नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसे ईश्वर स्वरूप महात्मा की जीवनी आपको बताने वाला हूं जिससे यह दुनिया श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से जानती है। यह एक लंबी कड़ी का पहला भाग है। इस श्रृंखला में मैंने इस्कॉन से जुड़े भक्तों और एक खास पुस्तक का सहारा लिया है जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के नाम से मिल जाएगी। तो पहले भाग में हम गुरु जी के बचपन के बारे में जानेंगे। श्री प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता में टोलीगंज में हुआ था। उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ था। उस दिन नंदोत्सव था, अर्थात जिस दिन श्री कृष्ण के पिता ने नंदगांव में जश्न मनाया था। उनकी माता और पिता ने उनका नाम अभय चरण रखा था। उनका जन्म उस समय देश की राजधानी कलकत्ता और विक्टोरियन समाज के बीच में हुआ था। उनके पिता सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे। श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है कि बचपन में उनका एक प्रिय मित्र था जिसका नाम था सिद्धेश्वर मलिक। वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। जब श्रील प्रभुपाद 1.5 वर्ष के थे, उन्हें टाइफाइड हो गया था। फैमिली डॉक्टर ने उन्हें चिकन सूप देने को कहा, पर पिता ने इसका साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर ने उन्हें मनाया और कहा कि वे स्वयं अपने घर से बनाकर लाएंगे। बालक को अगले दिन सूप दिया गया और जैसे ही उनके मुंह में सूप डाला गया, उन्होंने छलाछल उल्टी कर दी। इस प्रकार बालक बिना चिकन सूप के ही कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। उन्होंने बचपन से ही पेड़ पौधों और फूलों से लगाव रखा था। जब भी वे किसी फूलों के पास जाते तो उनके आसपास बैठ जाते। दोस्तों, जब वे 3 वर्ष के थे, वह अपने घर पर माचिस के साथ खेल रहे थे और उसमें से कुछ तीलियों में आग लग गई और इससे अचानक उनके कपड़ों में भी आग लग गई। अचानक वहां पर एक व्यक्ति पहुंचा और उसने आग बुझा दी। वे बच गए, परंतु उनके पैरों पर एक दाग रह गया। सन 1900 में जब श्रील प्रभुपाद 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में भयंकर प्लेग फैल गया। इससे हजारों लोग मारे गए और कईयों ने अपने अपने घर छोड़ दिए। इसका कोई उपचार नहीं मिला। तब एक बाबा जी ने हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। इस संकीर्तन में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। यह संकीर्तन गली गली मोहल्लों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहता हुआ बढ़ता गया। इसमें श्री प्रभुपाद जी के परिवार ने भी भाग लिया था। कुछ समय के बाद प्लेग भी समाप्त हो गया। श्री प्रभुपाद जी के पिताजी बहुत ही धार्मिक और कोमल स्वभाव के थे। वे बालक की गलती पर उन्हें कभी दंड नहीं देते थे, बल्कि उन्हें समझाते थे। श्रील प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि उनके पिताजी की आय 240 रुपए से अधिक नहीं थी, फिर भी घर में अभाव की कोई भी कमी नहीं थी। इसका कोई प्रश्न ही नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी चाहते थे कि वह भी वैष्णव बने, राधा रानी का सेवक बने, भागवतम का प्रचारक बने और मृदंगम बजाने में महारत हासिल करे। परंतु उनकी माँ चाहती थी कि बालक अंग्रेजी वकील बने। यह उनके पिताजी को पसंद नहीं था। उन्होंने बचपन से ही उनके लिए मृदंग वादक का एक टीचर भी रख लिया। उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी के नाम से पुकारती थी क्योंकि उन्हें कचौड़ियां बहुत पसंद थी। पिता की तरह उनकी माँ भी उन पर जान छिड़कती थी। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह उनके बच्चे की हमेशा रक्षा करे। बालक के जन्म से ही उनकी माँ ने बाएं हाथ से खाने का व्रत रख लिया था और तब तक कि बच्चा जब एक दिन स्वयं न पूछ ले कि माँ तू गलत हाथ से क्यों खाती है। एक दिन ऐसा हुआ भी तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा था, तब से उन्होंने गलत हाथ से खाना बंद कर दिया। श्रील प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि वे बहुत शरारती थे। बचपन में तोड़फोड़ करते रहा करते थे और उन्हें माता पिता का प्रेम मिलता रहता था। उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कलकत्ता में हर वर्ष होने वाली जगन्नाथ यात्रा समारोह में उन्हें जाना बहुत अच्छा लगता था। वे कभी कभी पुरी और वृंदावन का किराया पूछते थे और सोचते रहते थे कि कैसे उनके पास इतना किराया इकट्ठा हो सके कि वो इन जगहों पर जा सके। जब कलकत्ता में पहली बार ट्राम आई तब वे 10 वर्ष के थे। एक दिन जब उन्होंने ग्रामोफोन बॉक्स को देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। उन्हें साइकिलिंग का बहुत शौक था। जब वे 15 वर्ष के थे तो उन्हें बेरी रोग हो गया। उनकी माता को भी हुआ था। उनकी माँ रोज उनका ध्यान रखती थी। इस प्रकार वे जल्दी ठीक हो गए।
46 वर्ष की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया। अब वे अपने पिता के सहारे ही थे। उन पर अपनी माँ को खोने का बहुत असर हुआ था, परंतु उनके पिता उन्हें सांत्वना देते रहते थे। वे उन्हें यही शिक्षा देते रहते थे कि संसार में किसी चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से ही सब होता है। इसीलिए उन्हें कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए और उन्हीं पर निर्भर होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी श्रील प्रभुपाद जी के बचपन से संबंधित कुछ घटनाएं। इसी प्रकार आगे भी आपको उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित और पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।